हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स का 2023 में कुछ दिनों बाद जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, ऑलराइट, जिनका भी पार्ट 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो जैसे जूलॉजी ऑनर्स हुआ, मान लीजिए किसी का, जिन भी स्टूडेंट्स का जूलॉजी ऑनर्स है, तो पेपर 1 और पेपर 2 आप जानते हैं कि दो पेपर आपका ऑनर्स का दो पेपर होता है, ऑलराइट। और कितने कितने मार्क्स का होगा यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे, आंसर कैसे लिखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ, और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार का रहता है। तो इस पे हम बहुत सारे वीडियो पहले भी हम प्रीवियस ईयर का अपलोड कर चुके हैं और बताए भी है बार बार कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से रिपीटेड मिल जाता है। खैर, यहाँ भी हम बता देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। ऑलराइट, एक मिनट दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जूलॉजी का, जिनका भी जूलॉजी ऑनर्स है दोस्तों, तो जूलॉजी ऑनर्स ये 2021 का हम पेपर आपको बता रहे हैं। जूलॉजी ऑनर्स है पार्ट 1 और पेपर 1। जूलॉजी ऑनर्स का जो पेपर 1 है उसका हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हम पेपर 2 का ही बात करेंगे। तो आपको देखिए, पेपर 1 जो आपका 75 नंबर का होगा, पेपर 1 75 नंबर का होगा, इसी प्रकार से पेपर 2 भी आपका 75 नंबर का होगा। तो टोटल ऑनर्स पेपर जो आपका पार्ट 1 में 150 नंबर का ये तो थ्योरी हो जाएगा और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, तो 200 नंबर का आपका पार्ट 1 में ऑनर्स पेपर होगा। इसी प्रकार से 200 नंबर का आपका पार्ट 2 में भी ऑनर्स पेपर होगा, और थर्ड ईयर में आपका 400 नंबर का ऑनर्स पेपर हो जाता है। तो ओवरऑल 800 नंबर का आपका ऑनर्स पेपर होता है दोस्तों। खैर, अभी हम पार्ट 1 की बात करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहीं पर 10 क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं पर 8 क्वेश्चन पूछते हैं, ऑलराइट, जिसमें से आपको 5 ही लिखना पड़ेगा। आंसर 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। कम से कम 5 क्वेश्चन लिखिए और प्रत्येक ग्रुप से 2 क्वेश्चन तो आपको लिखना ही है। 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक ग्रुप को आपको टच करना है, 2 क्वेश्चन उसका लिखना है, ऑलराइट। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहे लिख सकें। सारे क्वेश्चन आपका इक्वल नंबर का रहेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है ग्रुप ए में, क्लासीफाई फाइलम सिलेंट्रेटा अप टू ऑर्डर गिविंग डायग्नोस्टिक फीचर एंड सुटेबल एग्जांपल। पूरा जो है इन्वर्टेब्रेट ही आपका पेपर 1 में इन्वर्टेब्रेट ही पूछा जाता है, आपका सिलेबस में यही है। तो सिलेंट्रेटा का जो है फाइलम, उसको आपको डिस्कस करना है ऑर्डर तक, अप टू ऑर्डर तक, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, तो ऑर्डर तक आपको डिवाइड करना है और उसका सुटेबल एग्जाम्पल भी देना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड इसी में है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ द पैरासाइटिक कॉजिंग एमीबिक डिसेंट्री इन मैन। मैन में जो अमीबिक डिसेंट्री होता है उसका आपको यहाँ पर उसके बारे में पूरा लाइफ साइकिल उसका बताना है। नेक्स्ट उसी में देखिए, या और में उसमें है, राइट एन एसे ऑन इवोल्यूशन ऑफ मेटाजोआ। मेटाजोआ पर आपको मेटाजोआ का इवोल्यूशन टोटल हुआ है उस पर आपको एक ऐसे लिखना है, उसके बारे में पूरा लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ पैरासिटिक अडेप्टेशन प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो पैरासिटिक अडेप्टेशन है उसका पूरा लिखना है, उसके बारे में। फोर्थ है, डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ टॉर्जन एंड डिटॉर्जन गैस्ट्रोपोड। जो मलस्क गैस्ट्रोपोड होता है मलस्का में, टॉर्जन और डिटॉर्जन जो होता है उसके बारे में आपको पूरा लिखना है। या गिव एन अकाउंट ऑफ हीमोसिलोमिक सिस्टम इन लीच का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप जानते होंगे कि लीच में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लीच में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो उसका पूरा जो हीमोसिलोमिक सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बारे में आपको लिखना है। ग्रुप बी में देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग फैक्टर्स, डिस्कस लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर विथ इलस्ट्रेशंस। लिमिटिंग फैक्टर के बारे में आपको इसमें से लिखना है। सेकंड इसी में, डिस्क्राइब एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम स्टडीड बाय यू। आपने अगर किसी इकोसिस्टम का स्टडी किया है या आपके जानकारी में कोई इकोसिस्टम है, तो एनर्जी फ्लो किस प्रकार से हो रहा है। एक तो लिंडमार जो बताया था 10% लॉ, वो, या आपके अपने अनुसार अगर कुछ है आपने रिसर्च किया है, ऑब्जर्व किया है अपने आसपास, तो उसके बारे में लिखिए। सब अपने शब्दों में लिखना, अपने भाषा में लिखना है। उसी में गिवन अकाउंट ऑफ सोशल बिहेवियर इंसेक्ट का किस प्रकार से सामाजिक बिहेवियर होता है उसके बारे में लिखिए। हनी बी के बारे में बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। हनी बी अपने डांसिंग स्टाइल से बता देता है कि जो उसका नेक्टर जो उसको नेक्टर का जो सोर्स है वो पास में है, दूर में है, सनलाइट के डायरेक्शन में है या सन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हनी बी पे जो फ्रिशर है साइंटिस्ट, उन्होंने इस पर रिसर्च किया था, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छा सा। 8 है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर साइटिंग एग्जाम्पल। जो साइटिंग है उसका सिटिंग एग्जाम्पल और लर्निंग एग्जाम्पल के साथ, लर्निंग बिहेवियर के साथ आपको उसके बारे में लिखना है।
तो ये कुछ है, 2 ग्रुप में आपको क्वेश्चन पूछा गया था 75 नंबर का। कम से कम 2 क्वेश्चन तो लिखना है दोनों में से, और आप टोटल 5 क्वेश्चन पुराना थे। किसी में से 2 लिख दीजिए, किसी में से 3 लिख दीजिए, या किसी में 3, इसमें से ए में से 3 तो बी में से 2 लिख दीजिए। ये आप पेयर है। ऑलराइट, 75 नंबर का होगा दोस्तों। और इसके बाद आपका जो पेपर 1 है ये, पेपर 2 भी देख लीजिए। पेपर 2 भी हम आपको बता देते हैं। पेपर 2 आपका कोर डेटा से है, यहाँ भी 75 नंबर का होगा। आंसर 5 एनी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप से 2 क्वेश्चन तो आपको जवाब देना ही है। यहाँ क्वेश्चन है गिवन अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट का ओरिजिन किस प्रकार से, उसके बारे में बताइए। क्लासीफाई साइक्लोस्टोम्स विद साइलेंट फीचर। साइक्लोस्टोम्स के बारे को आपको क्लासीफाई करना है। ऐसे ऑन माइग्रेशन ऑफ बर्ड। बर्ड का जो माइग्रेशन होता है, जैसे आर्टिक टर्न हो गया है, साइबेरियन क्रेन हो गया है, और भी बहुत सारा जो बर्ड है लंबा कई किलो, जो आर्टिक टर्न है 36,500 किलोमीटर के आसपास, 36,500 किलोमीटर माइग्रेट करती है। साइबेरियन क्रेन है, साइबेरिया से रसा से बहुत लंबे किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ आती है। जब वहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो पूरे फैमिली के साथ इवन यहाँ पर आती है, बहुत दिन तक रहती है। भारत में भी जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जहाँ ये राजस्थान में है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ये आपका हरियाणा में है, इन सब जगहों पर आती है। बिहार में भी कहीं कहीं पर आती है। ऑलराइट, तो उसके बारे में पूरा माइग्रेशन, बर्ड का जो माइग्रेशन होता है पूरे इस पर एक अच्छा सा ऐसे लिखना है। तो ये आसान क्वेश्चन इस पर आप लिखा जा सकता है। आपने माइग्रेशन के बारे में हो सकता है पहले भी बहुत दिन पहले पढ़ा होगा, या इसके बारे में आपको जानकारी होगी अच्छी से, तो माइग्रेशन पे भी तो अच्छे से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, डिस्क्राइब एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ड्रिसिथीज। कॉन्ड्रिसिथीज के बारे में आपका उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। कॉन्ड्रिसिथीज, ऑस्टियोसिटीज, न्यूटेनी के बारे में लिखना है। फिर है स्केलेटल पिकुलरिटीज ऑफ चिलोनिया। चिलोनिया के में जो पिकुलरिटीज है स्केलेटल उसके बारे में लिखना है। डेंटिशन रैबिट, रैबिट का डेंटिशन लिखना है। मीटाथीरिया के बारे में लिखना है। इस पर नोट्स लिखना है। ग्रुप बी में देखिए, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ oogenesis इन मैमल। मैमल में oogenesis का पूरा आपको मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करना है। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, गेस्टिगेशन पीरियड गैस्ट्रुलेशन, उसके बारे में लिखना है। डेवलपमेंट ऑफ चिक इम्ब्रा इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर। गिवन अकाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन इन चिक। चिक में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर कुछ में यहाँ पर देखिए नोट्स लिखना है। टाइप्स ऑफ एग, कितने प्रकार का एग होता है। फेट मैप लिखना है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा लिखना है। पार्थेनोसिस लिखना है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। तो ये सब आपको, ये भी आपका पेपर 2 भी 75 नंबर का होगा। ऑलराइट, इसमें आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। 15, 25, 75, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है। दोस्तों आपको जो वहाँ पर पेज मिलेगा ना, लगभग 34 से 36 पेज वहाँ पर आपको लिखना होता है। जितना ज़्यादा आप लिखिएगा आपको उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। अगर आप कम कम लिखिएगा तो एवरेज मार्किंग, एवरेज मार्किंग का मतलब होता है जो अपने यूनिवर्सिटी में यहाँ पर क्या करता है कि बस पास मार्क से 2-4 नंबर आपको ज़्यादा दे देगा। मुश्किल से 2-4 नंबर आपको पास मार्क से ज़्यादा देगा, बस अब पास करा देगा। इसके लिए आपको बेटर लिखना पड़ेगा। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस पहले से होना चाहिए। और एक क्वेश्चन 15 नंबर का लिखने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 पेज लिखना पड़ेगा, तब जाके आगे पीछे मिला के कम से कम 10 पेज होता है, तब 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाएंगे। और इसको कंप्लीट करने के लिए, पूरे पेज को कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यूसली आपको 34-35 पेज लिखना कोई मामूली बात नहीं है। 3 घंटा लग ही जाता है, इससे ज़्यादा ही समय लगेगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग स्लो है तो आपको लंबा समय लगने वाला है। स्लो हैंडराइटिंग है दोस्तों तो आपको 3 घंटा भी अपर्याप्त रहेगा आपके लिए। तो आपको हैंडराइटिंग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका एग्ज़ाम शायद नेक्स्ट मंथ है, तो अभी से अपना प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम 5-6 पेज डेली लिखा कीजिए, एक एक आंसर डेली लिखा कीजिए। तो आपकी हैंडराइटिंग की, एक तो हैंडराइटिंग भी आपका बेटर होगा और स्पीड भी आपका इंप्रूव होगा। तब जाकर वहाँ प्रिसाइजली आप वहाँ पर कम समय में अच्छे से लिख सकते हैं। और थोड़ा इधर भी एक भी क्वेश्चन आपने लैग किया, समय कहीं और वेस्ट कर दिया, बाहर गए आगे पीछे देखने के लगे, तो निश्चित है कि आपका क्वेश्चन छूटेगा। अगर नहीं छूटेगा तो कंटेंट आपका छूट जाएगा। आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को जो कंप्लीटली होता है परफेक्टली, आप उसको नहीं लिख पाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि आपका हैंडराइटिंग बेहतर हो, हैंडराइटिंग को बेहतर करें। कंटेंट जो है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में अच्छे से लिखें। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, उतना नहीं देखा जाता है, लेकिन आप जब शुरुआत कर रहे हैं और जब कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो ये चीज़ आपका एकदम बूस्ट होना चाहिए। जो एग्जामिनर है उसको थोड़ा इफेक्टिव लगे कि हाँ बच्चों ने अच्छे से लिखा है, तो आपका अच्छा मतलब मार्क्स देंगे। अदरवाइज वो एवरेज मार्किंग कर देंगे आपको। इवन है कि फर्स्ट भी आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 60% में आपका रिजल्ट फर्स्ट आएगा, तो ये कोई अच्छा नंबर नहीं हुआ। कोशिश करें कि 75% मार्क आए, क्योंकि 75% मार्क्स बिरले ही ये सब देता है। लेकिन अगर आप लिखेंगे ना तो 75 मार्क्स आपको आसानी से आ जाएगा। 75%, उससे ज़्यादा तो उम्मीद ही कम रखिए, यूनिवर्सिटी सब नहीं देता है, लेकिन फिर भी 75% मार्क्स लाया जा सकता है। अगर अच्छे से कॉपी को लिखा जाए तो 75% मार्क्स, ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स मायने रखता है। अच्छा नंबर है ये, इतना नंबर आपको ऑनर्स पेपर में अगर आ जाता है तो ये मायने रखता है, आगे आपके लिए कहीं ना कहीं रामबाण साबित होगा।
तो हैंड राइटिंग को बेहतर रखें, समय का एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो समझिए 15 नंबर तो ऐसे ही आपका गया, तो आप बहुत पीछे हो जाइएगा। ऑलराइट, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। और इसके अलावा हमने आपका केमिस्ट्री हो सकता है सब्सिडरी हो या बोटनी सब्सिडरी हो, तो उस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। आप जाके हमारे चैनल पे वीडियोस में जाके दोस्तों देख सकते हैं, और वीडियो थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है। ऑलराइट, तो आप जाके जरूर उसको सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। सर्च कीजिएगा जो भी आपको वीडियो चाहिए और एजुकेशनल गैलरी डाल दिया है तो मेरा आ जाएगा वीडियो। बहुत सारा हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया है, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो PYQ अगर आप पढ़ लेते हैं तो है कि आप सब्सिडी आपका आसानी से निकल सकता है। और ऑनर्स पेपर में यही है कि 1-2 साल पीछे का देख लीजिए, और कुछ क्वेश्चन को लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका हैंड राइटिंग बेहतर हो, कंटेंट आप अच्छे से लिख पाएँ वहाँ पर कम समय में। जो भी आपको टाइम दिया गया है, टाइम अलॉट होता है। कभी कभी क्या होता है कि सिग्नेचर वगैरह करने में आपको ज़्यादा टाइम लगा देंगे, किसी कारण बस रस हो गया क्लास में, बच्चे शोर करने लगते हैं, तो वो सब चीज़ आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। तो आप इस चीज़ों पर ध्यान ना दें, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा दोस्तों। ऑलराइट, कोई क्वेरी हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे आप सेकेंड ईयर में जाएँ, थर्ड ईयर में जाएँ, उसके लिए भी अगर किसी प्रकार का क्वेरी हो तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, और वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे आपको मिलता रहेगा। ओके, और रहा बात भाई दोस्तों, 50 नंबर का आपका जो है प्रैक्टिकल पेपर होगा। प्रैक्टिकल आपका 50 नंबर का होगा ऑनर्स पेपर का, जिसमें वहाँ भी दो थियरी टेल वहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा, 2 प्रैक्टिकल वहाँ पर बना के दिखाना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल कॉपी भी आपको बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ वहाँ पर वाइवा होगा। तो वाइवा का अगर वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे तो है ही पहले से। अब वैसे अगर चाहते हैं कि एकदम फ्रेश वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको वाइवा किस प्रकार से लिया जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। बहुत कह सकते हैं कि लल्लू क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को तो वो भी पता नहीं होता है। ऑलराइट, बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे बच्चों को वो भी पता नहीं होता है, तो प्लीज़ आप बताइएगा तो हम एक फ्रेश वीडियो आपके लिए बना देंगे। और नहीं तो पहले से मेरा चैनल पे बना ही वीडियो है, आप कमेंट भी देखिएगा तो बहुत सारे बच्चों को उन्होंने हेल्प किया है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वही एग्जामिनर पहले है, वही अभी भी ले रहे हैं, वही क्वेश्चन उनके मन में है, क्योंकि प्रैक्टिस में तो आते नहीं है, वो लोग पढ़ाते हैं नहीं, तो प्रैक्टिस में नहीं है, तो क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन बहुत कम बन रहा है। तो आप तो वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको चाहिए कि नहीं फ्रेश वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर है कि कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।